आप एक जरिया बनाते हैं उसको अपने पास बुलाने के लिए। सो मेरी जिंदगी में मेरी फैमिली की सी टाइम पे भी गुरुजी ने अपने एक सेवक को ही हमारे पास भेजा। तो मैं जब गुरुजी के पास, मैं और मेरे हस्बैंड पहले दोनों जने गए, और जैसे ही मैंने जाके गुरुजी को मत्था टेका, तो मैं उसी वक्त समझो कि गुरुजी की होके रह गई। और मैं गुरुजी को माथा टेक के बैठ गई, और जैसे गुरुजी ने मेरे अंदर जो भी कुछ था सब उसका सफाया करके अपने साथ मेरे को जोड़ लिया। मेरे आंखों से इतने इतने पानी निकला, मैं रोई तो नहीं बोल सकती इसको, कि मेरे अंदर से गुरुजी ने मेरे को इतना निर्मल कर दिया कि मैंने दिल में कोई इफ एंड बट कभी आया ही नहीं। गुरुजी ने एक ऐसी लगन लगा दी उस पहली विजिट में, जैसे मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो खैर मैं पहले भी गुरुजी को मिल चुकी थी, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं जैसे इनसे जुड़ना चाहती हूँ। जलंधर मंदिर में भी मिली, और हमारे एक और, जैसे हमारी भतीजी, मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर की बेटी, उनके घर में भी मिलते रहे। उनके घर में बहुत गुरुजी का आना जाना था, लेकिन दे ऑल्सो डिडंट नो हु ही इज। वो तब तब भी नहीं जानती थी, अब भी नहीं उन्होंने पहचान पाई गुरुजी की। सो मेरी जिंदगी में मैंने किसी, जो गुरुजी का एक बक्सा था कि आना है तो पूरा मन के आओ, इफ एंड बट के साथ नहीं। लेकिन गुरुजी ने ऑटोमेटिक मेरे में ये बात भरी कि मेरे मन में गुरुजी को देख के इफ और बट बिल्कुल आया ही नहीं। और जैसे ही मैं फर्स्ट विजिट में गुरुजी के पास मिलने गई, तब मैं उसी दर की होके रह गई। मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी ने उसी वक्त हमारे परिवार की, मेरे परिवार की बाजू पकड़ी, और कहते हैं कि अगर हम पकड़ते हैं तो शायद हमारी जो पकड़ है ढीली पड़ जाए, लेकिन गुरुजी की पकड़ बड़ी मजबूत होती है। इट इज सो पावरफुल। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना बहुत बहुत। सो गुरुजी के जो पहले इसी, जो उन्होंने हमको सीख दी कि जो कुछ इस दरबार से आपको मिला है, मिलता रहेगा, वो उसके लिए आप शुक्राना जरूर करो। सो मैं इस बात का सबसे पहले यही शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी जिंदगी में, हमारे परिवार की जिंदगी में अपने साथ हमको मिला लिया। ये बहुत बड़ी कृपा गुरुजी ने हमारे ऊपर की है। सो जैसे अब गुरुजी के पास गए, गुरुजी का एक असूल था कि जैसे आप मत्था टेकते थे तो उधर संगत इतनी ज्यादा नहीं होती थी, हार्डली 30-40, मैक्सिमम यू कैन से इन चंडीगढ़ 50 सी संगत के लोग वहां होते थे। और एक होता था कि गुरुजी हमेशा पूछते थे कि एक, तभी एक रजिस्टर भी नहीं होता था, एक नोटबुक होती थी छोटी सी, तो उसमें एक आरबी के हमारे ऑफिसर थे, जो ही यूज्ड टू राइट द नेम, टेलीफोन नंबर ऑफ द संगत जो गुरुजी के पास तब आती थी। तो ऐसे ही हमारा भी नाम लिखा गया, और फिर गुरुजी के साथ कहीं, कभी गुरुजी पटियाला जा रहे हैं, कभी फगवाड़ा जा रहे हैं, कभी डुगरी जा रहे हैं, तो हमने गुरुजी के साथ हम भी गए ऐसे। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे कि गुरु अपनी संगत नाल पहचाना जाता है। सो गुरुजी वेयर एवर ही यूज्ड टू गो, से यूज्ड टू गो विद हिज संगत ओनली। सो वी वर आल्सो पार्ट ऑफ दैट संगत, द लकी संगत आई कैन से। सो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो मन में कई बार ऐसे सवाल कि ये हैं कौन, किसी को नहीं पता था। सिर्फ मैं नहीं कहती कि मेरे को नहीं पता था, हमारे में से किसी को नहीं पता था। जब गुरुजी के कुछ ऐसी चीजें हो जाती थी तो हम हैरान जरूर होते थे कि इनको कैसे पता चल गया, किसी ने बताया होगा। जैसे मेरे को जाते हुए कुछ दिन नहीं हुए थे, तो ऐसे मेरे मन में आया कि गुरुजी संगत में से किसी को, तो ऐसे आफ्टर 1 वीक मेरे दिमाग में भी आया कि गुरुजी कभी मेरे को भी बुलाएंगे।
अभी मेरे ये जो आइडिया था मेरे दिमाग में आया ही था कि गुरुजी ने उसी वक्त एक सेवादार को भेजा कि वहां से गिल आंटी को बुला के लेके आ। तो वो मेरे पास आया, तो मैं अंदर गई। तो गुरुजी ने जाते ही मेरे को एक सवाल पूछा जो मेरे मन में कई सालों से मेरे को परेशान कर रहा था कि आंटी अंकल की रिपोर्ट किने खराब की थी सी। सो मैं हैरान कि गुरुजी ने सबसे पहले तो ये कि मेरे मन में आई था कि मेरे को कभी गुरुजी बुलाएंगे या कैसे मेरे होगा। इमीडिएटली एक सेकंड में गुरुजी ने मेरे को बुला लिया और फिर जाते ही मेरे को ये पूछ लिया कि मेरे मन में, क्योंकि वो बहुत 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 परेशान करती थी। आई इमीडिएटली नेम दैट ऑफिसर। तो उसके बाद गुरुजी ने मेरे को बिठा लिया। तो गुरुजी पहले जो उन्होंने दिखाना है वो आपको प्रिपेयर करते हैं, जो मेरा मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं जैसे जाके बैठी तो वहां पे काफी डिग्नेटरीज, कोई एडिशनल जज है, कोई डीजीपी है पुलिस में, द होल किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो बिल्कुल टॉप पे थे उन वो सारे गुरुजी के पास बैठे हुए थे। और उसमें से एक मेरे को भी बुलाया और उसके बाद इमीडिएटली गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस की मेरे को पहचान करवा दी। गुरुजी ने सर से लेके पांव तक मेरे को बोला कि मेरे को सूंघ के देख। मैंने जब जैसे ही गुरुजी के सर में या उनके हाथों में या पांव ऐसे मैंने उनको सूंघा तो इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, मेरे को लगता था कि मैं थोड़ी देर के लिए और बैठी रहूंगी तो शायद मैं फेंट हो जाऊं। इट वाज सो स्ट्रॉन्ग। और तब तो कुछ नहीं पता था कि ये गुरुजी मेरे को क्या दिखा रहे हैं। और बाद में उन्होंने जैसे ही वो लोग बैठे हुए थे तो गुरुजी ने ये तो दिखा दिया कि यहाँ जो है सब यहाँ मांगने वाले आते हैं, यहाँ किसी का कोई स्टेटस नहीं होता। क्योंकि हर डिपार्टमेंट का टॉप मोस्ट जो ऑफिसर था, दे वर सिटिंग इन द लोटस फीट ऑफ गुरुजी महाराज। तो ये जब हम यहाँ आते हैं तो गुरुजी बोलते थे कि जब मेरे दरबार में यहाँ आते हो तो अपनी जो स्टेटस है, ईगो है, और उसको बाहर अपने शूज के साथ उतार के आया करो। तो फिर जो जो बातें वहां होती थी हमारे को तो समझ में आती नहीं थी। इसका मतलब था कि वी वर वेरी ओबीडिएंट स्टूडेंट्स ऑफ गुरुजी। क्योंकि हमारे दिमाग तो होता नहीं था, जैसे हम कुछ देखते थे जो हमारे दिमाग में अपने आप सोच आती थी वही होती थी, असली चीज तो आती नहीं थी। और दिमाग में ये जरूर चलता था कि इनको कैसे पता चल जाता है कि ये हो गया है या नहीं। सो गुरुजी ने कुछ ऐसी चीजें मेरे साथ कर दी कि मेरा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीन चीजें गुरुजी ने कुछ ही दिनों में मेरे को सब कुछ बता दिया। ये तो ये बात तो मेरे दिमाग में तो ऐसे आया ही नहीं कि मैं सोचती रह जाती थी कि गुरुजी को या तो किसी ने बताया है, पर मैं कई बार सोचती कि ये चीजें तो मेरे मन में है। आई नो व्हाट इज हैपनिंग विद मी एंड व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड विद मी। तो बताने वाला तो कोई है नहीं एक्सेप्ट मी, पर गुरुजी जान लेते थे ये चीजें। तो आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी ने जो कुछ मेरे को दिखाया वो मेरे को करके भी दिखाया फिर बाद में, और ये यकीन दिला दिया कि वाकया ही मैं ही हूं जो तेरे को ये सब कुछ दिखा रहा हूं। सबसे पहले जो गुरुजी ने फ्रेग्रेंस मेरे को दिखाई तो गुरुजी यूज्ड टू से कि व्हेन आई कम इन योर ड्रीम्स, तो मैं साक्षात होता हूँ। वो आपको सपना नहीं आ रहा होता, वो मैं साक्षात हूँ, ये भी दिखा दिया मेरे को। तो अगर गुरुजी ने जैसे हम रात को सोए, गुरुजी के पास से आए, रात को सो गए आके, ये फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस जो गुरुजी ने मेरे को सबसे पहले मेरे को गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस की पहचान करवाई थी। तो हम सो रहे थे तो ऑल ऑफ ए सडन रात को 1-2 बजे गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस रूम से आई। तो मैं उठी और मेरे मुंह से निकला गुरुजी। तो मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल फ्रेग्रेंस नहीं आ रही थी, सिर्फ मेरे को आ रही थी। और
फिर मैं भी सो गई, ये भी सो गए, मेरे हस्बैंड भी। तो उसके बाद 5-10 मिनट के बाद फिर गुरुजी की सेम फ्रेग्रेंस। मैंने फिर जोर से ऐसे बोल दिया, गुरुजी, ये कितने सारे घर के दरवाजे बंद हैं और पूरे लॉक अंदर से लगे हुए हैं, गुरुजी कैसे अंदर आ गए? तो गुरु, हमको ये नहीं पता कि वो भगवान है, वो तो लाइट है, कहीं भी जा सकते हैं। तो इन चीजों का आशा ऐसे एक नहीं कि कई बार गुरुजी ने चीज हमको दिखा दी। और जैसे ही वो तीसरी चौथी बार फिर गुरुजी 10 मिनट के बाद ऐसे वही फ्रेग्रेंस गुरुजी की, इनको आए ना, मेरे को आई जा रही है। और फिर मैं उठ जाऊं, गुरुजी, गुरुजी हैं इधर रूम में। ये कहते इन्होंने लाइटें भी सारी ऑन कर दी, कहते दिखाओ गुरुजी का। इनको इनको बिल्कुल फ्रेग्रेंस आई ना मेरे हस्बैंड को। तो फिर उन्होंने बड़े गुस्से से मेरे को बोल दिया, कहते सो जा, सो जा, ना तो सो रही है ना मेरे को सोने देती है। तो फिर उसके बाद मेरे को फ्रेग्रेंस नहीं आई, तो हम सो गए। तो नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू गुरुजी दरबार, मत्था टेका, तो गुरुजी मेरे को बोलते, क्यों गिल आंटी, राती देखे नजारे? माय गॉड, आई अंडरस्टूड इट इमीडिएटली कि ये तो रात की बात कर रहे हैं। और मैंने समझा तो कुछ नहीं, कुछ जैसे हमारी तो अकल तो थी जुतियों में बाहर। तो मैंने इतना गंदा सा फेस बनाया कि आधी रात को मेरे को उठा के मेरे को डांट भी पड़वा दी। अब मेरे को देखते हैं, देखा नजारे। तो उसके बाद में ये चीजें इतना, आज भी अगर गुरुजी कहीं एक सेकंड के लिए भी कहीं इधर दरबार में होते हैं, मेरे को पता चल जाता कि आज गुरुजी यहाँ प्रेजेंट हैं। इतनी इतनी मेरे को इस चीज की उन्होंने पहचान करवा दी। और क्योंकि गुरुजी तो लाइट है, हम सोचते थे कि दरबार में हमारे पास बैठे हैं, लेकिन गुरुजी तो उस वक्त पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे होते थे। कई बार संगत से किसी को फोन आना, गुरुजी कहाँ, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी तो हमारे पास सामने दरबार में बैठे हुए हैं। और गुरुजी यूज टू ऐसे माथे पे उंगली से रख के ना आंखें बंद करके बैठ जाते थे। और हमको तो लगता है कि हमारे पास बैठे हैं, लेकिन अब समझ में आता है कि उस वक्त गुरुजी यूज टू सिट इन फ्रंट ऑफ अस। हम सोते थे, लेकिन वो तब कहाँ के कहाँ कहाँ घूम रहे होते थे। किसी ने बोलना कि हमने गुरुजी को पूना में देखा है, इस ड्रेस में देखा है। किसी ने उसी वक्त जैसे गुरुजी दरबार में बैठे होते हमने वहीं पे देखा हुआ है। तो गुरुजी लाइट, ये हमको उन्होंने एक दिखाया है, मैंने महसूस किया हुआ है। क्योंकि ये जो सत्संग है, ये एक इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा सत्संग किसी हो और के साथ, जो हमने देखा गुरुजी ने करके दिखाया, वो हम सब उस वक्त जो प्रेजेंट होते थे दरबार में, उनको सबको पता है ये। और जैसे संगत में एक बाहर से आया, तो अमेरिका से था वो, तो गुरुजी ने उसको दरबार में बैठ के ऐसे बोला कि तेरे अमेरिका में घर के जो तेरे ड्राइंग रूम में ये पेंट हुआ हुआ है, तेरे बेडरूम में ये है, दीवारें ऐसी हैं। तो सारा कुछ गुरुजी ने उसको बता दिया, और ये भी बता दिया कि तेरी वाइफ इस वक्त बैठ के ना उधर बाहर बाल सुखा रही है अपने। कहते फोन करके पता कर लेना, क्योंकि तभी तो ऐसे हमारे जैसे इतने स्मार्टफोन तो होते नहीं थे। तो नेक्स्ट डे आके वो तो गुरुजी के पांव पड़ गया कि जैसे आपने बोला, वो तो इसी रंग का सूट पहन के बैठी हुई थी, जो आपने बोला बाल सुखा रही, वो भी कर रही थी वो। सो ये सारी चीजें वो लाइट हैं। हम सोचते थे हमारे पास है, गुरुजी तो कब कब कहां से कहां पहुंचे हुए होते थे। सो ये गुरुजी ने जो हमको एक बताया कि वो असली जो भगवान है वो है, लेकिन तब हम नहीं समझ सके कि जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं कि वो एक परमात्मा, वो महाशिव, वो गुरु नानक, वो किसी नाम पे लॉर्ड कृष्णा है, लॉर्ड राम है, कुछ भी है, जो भी है वो यही है। हम नहीं तब समझ सके। तो जो जो गुरुजी ने तब तब हमको बताया था, वो आज हो रहा है। मैं तो अपना पर्सनल जो मेरा गुणगान है, जो मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए आज आई हुई हूँ उधर आपके सामने, वो
जो गुरुजी ने तब हमको समझाया कि इस लाइन के ऊपर आपने कैसे चलना है, अगर इस जन्म को आपने सफल करना है तो आई विल शेयर ऑल दोज एक्सपीरियंसेस विच गुरुजी इन्फ्यूज्ड ऑल दीज अपने जो उन्होंने समझ जो हमारी समझ को बराबर करने के लिए की कि कैसे आपको इस दुनिया में रहना है जो जिंदगी का सुख आपको मिल सके. सो आई विल शेयर ऑल दोज एक्सपीरियंसेस जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर पड़ी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. और गुरुजी ने सिर्फ हमको बोला कि यहाँ वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है. ये जो जिस जगह पे आप आए हो, यहीं से आपको सब कुछ मिलेगा. ये वो खजाना है जिसके बीच में आप डुबकी लगाओगे, हर चीज जो आपको चाहिए. ये नहीं, गुरुजी बोलते थे कि मैनू मन्नो मंगो नहीं. गुरु जानते कि जो चीज आप मांग रहे हो वो आपके लिए उस वक्त दुखदाई हो सकती है, तो मैं आपको वो चीज नहीं देता जो आपको अच्छी लगती है. मैं आपको वो चीज देता हूं जो आपके भले के लिए हो, जो आपके अच्छाई आपके लिए करती हो. तो गुरुजी को बोलते थे कि अगर आप मेरे को फोर्स करोगे तो मैं वो चीजें आपको दे सकता हूं, लेकिन उसके आपको सुख नहीं, उसके बदले में आपको दुख मिल सकता है. उसके जैसे गुरुजी ने बोला कि मन्नो नहीं मंगो नहीं मन्नो, तो हमारे में से तब कोई जिद नहीं करता था कि गुरुजी मैंने ये कह दिया तो कह दिया. आस्ता आस्ता जैसे जैसे हम गुरुजी के पास जाने लगे, तो उनका था कि जैसे हम उधर जाते हैं तो लंगर प्रसाद मिलता था. पहले चाय प्रसाद मिलता था और फिर लंगर प्रसाद मिलता. चाय प्रसाद के सब बड़ी बड़ी चीजें हमको मिलती थी, और जितना भी गुरुजी हमको खिलाते थे वो एकदम डाइजेस्ट हो जाता था. पता नहीं हम कैसे खा जाते थे. अब हैरानी होती है कि हम घर में आके इतने चीज नहीं खा सकते, वहां गुरुजी अपने हाथों से अगर अमृतियां हैं, कैन यू इमेजिन कि हमको कितनी कितनी अमृतियां खिलवा देते थे, इतनी इतनी बर्फी खिला देते थे. तो मैं चाय नहीं पीती थी, अब भी नहीं पीती, सिर्फ गुरुजी के दरबार में जाके मैं चाय पीती हूँ. तो गुरुजी कहते थे ये जो लंगर है ये एक प्रसाद है, एक दवाई है. तो मेरा हर विंटर सीजन में जैसे वेदर चेंज होता था तो मेरा गला बिल्कुल बैठ जाता था. मेरे को डॉक्टर के पास जाके एक दवाई देता था वो 3 दिन की, तो मैं उससे ठीक होती थी. जैसे मैं गुरुजी के पास जाने लगी, इट वॉज मंथ ऑफ नवंबर एट दैट टाइम ऑल्सो, तो मेरा गला बिल्कुल बैठा. मैं घर से ये पूरा प्लान बना के गई कि आज मैंने ना जितनी बार सेवादार मेरे पास चाय लेके आ गए मैं लूंगी और मैं अपना गला बिल्कुल ठीक करके आऊंगी. इस विश्वास के साथ मैं उस दिन गई थी. तो पहली बार मेरे को चाय पर मैंने पी लिया, वो भी मैंने 3 गिलास पिए उस दिन. By the time we sat there, I think for 3 hours or more than 3 hours, and by the time I came back home, मैंने उसी वक्त बोलने की कोशिश की, तो मैंने सोचा इतना मेरा गला खराब था, ये कैसे ठीक हो गया. तो देन सडनली मैंने कहा आज मैं मन बना के आई थी, गुरुजी आज लंगर प्रसाद ये चाय प्रसाद है, इसी के साथ मैं भी अपना गला ठीक करके जाऊंगी. और मैं उससे कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं लिया, और उस दिन मेरा वो चाय प्रसाद से मेरा गला आज तक, वो गला उस सीजन में मेरा कभी खराब हुआ ही नहीं. ऐसे नहीं हुआ जैसे तब होके मेरा आवाज ही बंद हो जाती थी. ये विश्वास, गुरुजी बोलते कि अगर यहाँ आना है तो विश्वास रखो, पेशेंस रखो, और ये कि मेरा काम एक यही से ही होना है. मेरे को जो मिलना है इसी दर से मिलना है, मेरे किसी कोई और दर पे जाने की जरूरत नहीं है. गुरुजी हमेशा, गुरुजी आप तो इतना बोलते नहीं थे, शब्द लगते थे, तो गुरुजी बोलते थे शब्द सुनो
और आपके सवालों के जवाब इन्हीं में से मिल जाएंगे। और जो संगत सत्संग कर रही है वो सुनो, ये नहीं है कि वो सत्संग उसके लिए है, जो सुन रहे हैं उसका भी भला और जो कर रहा है उसका भी भला। सो गुरु जी के ये जो कभी कभी गुरु जी थोड़ा ऐसे बोलते थे, ज्यादा वो ऐसे कोई प्रवचन नहीं करते थे सत्संग में बैठ के। हम तो गुरु जी कहते थे अगर अरदास करनी है ना तो उसमें भी दम होना चाहिए, आपके अंदर से एक जो फीलिंग है, जो दर्द है, जो आपकी जो कहते हैं ना कि एक तड़प है, वो होनी चाहिए। तो जैसे ही जो भी कोई आके उनके दर से एक झुक के और मन से एक दुआ करता था, और गुरुजी समटाइम्स इमीडिएटली वो दुआ कबूल भी करे, क्योंकि जो हम बोलते हैं सोचते हैं वो तो गुरुजी के वो तो गुरु समझ जाते थे कि आज ये क्या फरियाद लेके आया है। सो गुरुजी हमेशा बोलते थे कि ये वो दर है, ये वो सचखंड है जिसमें आके आपको सब कुछ मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। Guruji never ever encouraged to bring gifts in the संगत। और जो चढ़ावा गुरुजी बोलते थे कि मेरे को चढ़ावा उन चीजों का दो, अगर आप कोई मिठाई का डब्बा लेके आते हो, मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आते हो, कोई कट ग्लास लेके आता था, कोई सिल्वर ग्लास, कोई शॉल, कुछ गुरुजी लेके तभी सबको उसी वक्त किसी ना किसी को बांट देते थे, क्योंकि गुरुजी नेवर एवर केप्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम द संगत टू हिमसेल्फ, उसी वक्त संगत में से किसी को दे देते थे। वो कहते थे इन चीजों की डिमांड इन लोगों को है, मेरे को नहीं है। ये उनका मैसेज था जो हम तभी तो नहीं समझ सके, लेकिन ये होता था कि गुरुजी वो चीजें सब में बांट देते थे। उसी वक्त नहीं बांटे थे तो दूसरे दिन दे देते, या किसी को भी अंदर बुलाते तो उनको दे देना शुरू कर देते थे। सो गुरुजी बोलते थे कि जो यहाँ से मांगना है वो नाम मांगो, ये वो नाम है जो आपको सब कुछ देगा। और जो इस दर से आके इधर उधर भटकेगा, गुरुजी हमेशा बोलते थे कि ये एस्ट्रोलॉजर्स, इनके तो गुरुजी बहुत ही खिलाफ थे। कहते ये स्टोन्स है, ये जो नंबरों की कोई चीजें लगा के आपको दे देते हैं, कहते ये जो ग्रह है तो सारे मेरी मुट्ठी में है। सूरज ते कहते मैनू नमस्कार करके सवेरे चढ़दा, तुसी की सोचते हो कि मैं इत्थे एवं बैठा होया। और गुरु जी ने जो जो हमको चीजें दिखा दी हैं वो वहां उसी संगत में हमको करके भी दिखाई हैं। तो गुरु जी के पास वो हर चीज, क्योंकि ये नहीं था कि गुरु जी के पास एक मुट्ठी में चीज बनता है जो जादू मंत्र करते हैं, लेकिन ही वॉज कैपेबल, ही वॉज ऑल पावरफुल। जो उन्होंने बोल दिया कि ये होगा तो वो होगा। ये नहीं है कि गुरुजी ने बात बोल दी तो वो नहीं होगी, वो बात पत्थर पे लकीर होती थी, वो सच होती थी। अगर गुरुजी ने मेरे को बोला कि ये चीज आधे घंटे में हो जाएगी तो वो आधे घंटे के बीच में हुई। मैं वो चीजें बताऊंगी जो पास्ट में मेरे साथ हुआ, प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो होनी थी उसके बारे में। गुरुजी नोज अवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैं छोटी सी थी तो जो मैं अपने फादर की हेल्थ के लिए गुरु नानक देव जी की फोटो के आगे अरदास की थी, गुरु जी ने वो पूरी अरदास मेरे को बता दी कि गुरु जी हर रूप में, कि ये जो जितने भी पैगंबर टाइम टू टाइम, जब वो कहते कलयुग घोर हो जाता है ना, तो कोई ना कोई जो फरिश्ता है, जो भगवान है, किसी ना किसी रूप में इस संसार में आता है। सतयुग में शिवजी महाराज आए, और उसके बाद त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, फिर उसके बाद लॉर्ड कृष्णा आए। लॉर्ड कृष्णा के बाद जो हालात बनते गए, और उसके बाद गुरु, जब पूरा कलयुग आ गया तो गुरु नानक आए। फिर उसके बाद उनकी वो जोत आगे 10 गुरु में आई, जो ऑलमोस्ट 1469 से लेके
1708 तक वो जो चलती रही। और उसके बाद जो हालात बनते गए तो कहते ये पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। जब यहाँ धरती पे जरूरत पड़ती है तो हमारे महाशिव गुरु जी हमारे पास आए, हमारे टू कनेक्ट अस विद वन गॉड। क्योंकि ये था कि कभी कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, हम सबको एक रास्ता दिखाने के, सीधा रास्ता दिखाने के लिए गुरु जी ने हमारे को एक सीधा रास्ता दिखा दिया यहाँ के। तो गुरु जी ने हम सबको बोला कि ये इनको तो एस्ट्रोलॉजर्स को तो ये भी नहीं पता कि उनके पास उनके साथ क्या होना है। मैं आपको मैं गुरुजी की बात नहीं बता रही हूँ कि जैसे वो अकबर था, उसने भी लॉर्ड जो मुगल एम्परर अकबर था, उसने भी ऐसे कुछ प्रेडिक्शन के लिए कुछ ज्योतिषियों को बुलाया था अपने दरबार में। ज्योतिषी ने कुछ बोला तो उन्होंने एक ज्योतिषी जो कुछ ज्यादा ही अपना कर रहा था तो उसको जेल में डाल के कहते इसको इतने कोरड़े मारो। तो कहता मेरा कसूर क्या? कहते तुम्हारा कसूर क्या है? तो हमको बता रहा है कि हमारे साथ इतने सालों के बाद या अभी इसके बाद ये होगा, तेरे को खुद तो पता नहीं है कि मैं अकबर के दरबार में जाऊंगा, मेरे को इनाम मिलेगा जो मेरे को या जुतियां मिलेंगी, तो कोरड़े मेरे को मिलेंगे। तो गुरु जी ने हमको बताया कि इनको खुद कुछ नहीं पता, क्योंकि इनके जो ये ग्रह दिशा बना के रखते हैं वो ग्रह दिशा बदल जाती है। जो स्टोन्स आपको पहचान डलवा देंगे उनकी दिशा बदलेगी, लेकिन आपके स्टोन वो डलवा देगा और वो सारे आपको उल्टे पड़ जाएंगे। नेवर एवर गुरुजी एनकरेज्ड एनीबडी टू गो टू दिस एस्ट्रोलॉजर्स। अगर संगत में से किसी ने बोला कि जी मैंने तो उधर जाना था, वैष्णो देवी जी के दर्शन को जाना था, तो गुरु जी कहते उधर जाके क्या करेगा? तू तो उन्होंने प्यो को बैठा हो, तो मेरी धियां ने। गुरु जी ने हिंट बहुत दिए हमको, लेकिन मैं फिर बोलती हूँ ना कि हमारी अकल तो जुतियों में थी, हमको समझ में कैसे आती है चीजें। तो ना तो गुरु जी कहते थे किसी तीर्थ स्थान पे जाओ, ना किसी ऐसी जगह कोई व्रत, कोई फास्टिंग, ये कोई वहम, कहते इन सबसे दूर हो, कुछ नहीं है ये। और ये जो सचखंड गुरु जी ने अपना दरबार बताया कि जहां ये शब्द वाणी चल रही है, ये है असली सचखंड। जहां अगर आप एक बार यहाँ आ गए, यहाँ आके कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो गुरुजी ने हमको नाम बानी से जोड़ा, तुर्की बानी आई तीन सगली चिंत मिटाई, कि ये क्योंकि ये जो है ये एक इतनी निर्मल बानी है कि इसमें किसी चीज का एडल्ट्रेशन नहीं है। इसमें कोई भी चीज एक लफ्ज तक भी इसमें किसी ने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया हुआ है। जो गुरु नानक को एक दिमाग में कुछ आवाजें आती थी तो उसी वक्त वो मर्दाना को बोलते मर्दाने रबाब जा तो रो बानी आई। तो गुरु जी कहते थे ये वो बानी है जिससे आपका सबका कल्याण होगा, क्योंकि ये उन गुरुओं के मुंह से निकली हुई बानी है। इसमें किसी तेरे मेरे एरा गैरा की ये बनाई हुई बानी नहीं है। तो गुरु जी ने हमको, गुरु जी from the universe came on this earth to connect us with one universal Lord. वो एक है, गुरुजी बोलते थे वो एक है। तो गुरुजी ने वो तीनों रूप में एक रूप जाके रंग देख, गुरुजी ने मेरे को अपने सारे रूप दिखाए हैं। सबसे पहले जब गुरुजी ने मेरा कल्याण किया तो मेरे को एक हनुमान जी की मूर्ति दिखा के किया था। वो एक जो मैंने देखा सपने में, वो सपना नहीं था, वो सच था। एक जो ब्रास की होते ना कि जाली वाली कोई चीज थी, कोई हार्डली 3-4 इंच के उसका टुकड़ा था, उसमें ब्रिक ब्रिक की जाली थी, उसमें हनुमान जी की मूर्ति थी। आई नेवर न्यू कि हनुमान जी किस रूप से हैं, ये किसको बिलोंग करते हैं। तो मेरे मन में यही आया कि गुरुजी आप तो शिवजी, कहते शिवजी के भक्त हैं। जब हम गुरुजी के पास गए थे तो हमको ये बताया था कि वो शिव भक्त हैं, ये नहीं बोला था कि वो खुद शिवजी महाराज हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं थी पता। तो वो ऐसे में सत्संग कर रही थी
हनुमान जी का। सो आई डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो उसके ये जो गुरु जी ने मेरा कल्याण किया थ्रू किसी के भी किया है, वो सारा मेरे सपने में भी हुआ, या मैं बेहोशी की हालत में थी, या मैं मतलब कि मैंने साक्षात रूप में वो चीजें नहीं देखी हैं। गुरुजी ने मेरे को सबसे पहले मेरा जो कल्याण किया वो हनुमान जी की मूर्ति के साथ किया, और मेरे को बोलते हैं आंटी एनु ना घुट के मत्थे ते लगा ला। मैंने उसको लगाया, तो जैसे मैं सुबह उठी तो मैंने ऐसे बाथरूम में शीशे में अपना मुंह देखा, तो वो उसका निशान जो जाली का निशान था वो आज भी मेरे माथे पे वैसी है जैसे पहले था, जिस दिन हुआ था ये 1996 में जो हुआ था। आज इतने सालों के बाद वो सेम मार्क स्टिल ऑन माय फोरहेड। तो उसके बाद फिर मैं गुरुजी की जो अंतिम अरदास जो हम बोलते हैं वो भोग दी अरदासी मैंने सारा कुछ अच्छी तरह से देखा। तो जैसे ही अरदास होने लगी तो मैं गिर गई, बेहोश हो गई, और मेरे को स्ट्रेचर पे लेके, जब अंदर डुगरी मंदिर बन रहा था तभी, तो अंदर लेके गए तो मैंने शिव जी की एक बहुत बड़ी सीमेंटेड मूर्ति पूरे हॉल में देखी, जो अभी नहीं है उधर। मैंने वो अपनी बेहोशी की हालत में देखी, उसमें ऊपर पेंट वगैरह कुछ नहीं था, वो सीमेंट की बनी ताजी ताजी मूर्ति थी, बहुत बड़ी। और उसके बाद मेरे को फर्स्ट एड दिया, तो अंदर ले गए कमरे में, तो वहां जहाँ गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। और उसके बाद मैं जैसे मेरे को हॉस्पिटल भी ले गए, क्योंकि गुरुजी के वो बड़े भक्त हैं डॉक्टर एमपी सिंह, वो तभी 16 सेक्टर जनरल हॉस्पिटल चंडीगढ़ के सीएमओ थे। वो कहते हैं आंटी हमको आपको होश तो आ गया, लेकिन हमको थोड़ा चेकअप के लिए वहां आपको रखेंगे रात को। तो जैसे मैं वहां गई, उधर कोई ऐसा, हॉस्पिटल तक मैं गई हूँ, लेकिन वहां कोई ऐसी चीज हो गई कि गुरुजी ने, कोई एक्सीडेंट केस आ गए तो उनको ज्यादा उधर अटेंडेंट उनको पेशेंट्स को देखने लगी, तो मेरे को उन्होंने घर भेज दिया था। ये गुरुजी की कोई लीला थी, कुछ भी था, कि मेरे को हॉस्पिटल तक ले जाया गया, लेकिन उसके बाद मैं ठीक ठाक अपने घर में आ गई। और मेरे को 14 ईयर्स तक ये नहीं पता चला कि मैं यही समझती रही कि डुगरी मंदिर में वो गुरु महाशिव की, शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। तो फिर मेरे को बताया गया उधर तो मूर्ति है ही नहीं कोई, उधर तो गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं। देन आई वेंट टू डुगरी टेम्पल। मैं तो जैसे मेरे को दिखाई दिया तो मैं तो सब कुछ ढूंढ रही थी उधर, लेकिन आज मेरे को ये विश्वास है कि गुरुजी वहां ही है, डुगरी मंदिर में है, उस मेन हॉल में ही है। सो ये मेरे को दिखा दिया उन्होंने हनुमान जी का रूप। मेरे को सबसे पहले गुरु नानक जी का दिखाया, फिर मेरे को ये दिखाया। फिर मैं अगेन आई हैड सम प्रॉब्लम्स, आई वाज एडमिटेड इन फोर्टिस हॉस्पिटल चंडीगढ़ मोहाली। तो डॉक्टर्स अपना सब कुछ कर रहे थे, तो उनको समझ कुछ नहीं आ रही थी। जो कुछ मेरे टेस्ट करने थे उन्होंने करके, कोई एमआरआई किया, कुछ भी किया,